आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस की वजह से जो मेटल्स होती हैं वो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इजी रहते हैं उनको, और लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और अदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जैसे कैटालिटिक, मैग्नेटिक, अलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट साइट होती हैं, ट्रांजिशन साइट्स होती हैं, ट्रांजिशन साइट्स के बीच में वो ट्रैप कर लेती हैं स्मॉल एटम्स को, स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और वो स्मॉल एटम्स ट्रांजिशन साइट्स के बीच में ट्रैप होके एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि Fe एक ट्रांजिशन मेटल थी जिसने कि कार्बन को अपने साइट पे ट्रैप किया और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन की, FeC। इसी तरह से Fe8,9, यहाँ पे देखिए आयरन के 8 एलिमेंट्स थे जिन्होंने कि नाइट्रोजन एटम को अपनी साइट पे ट्रैप किया और इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन की। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो स्मॉल एटम्स को अपने साइट पे ट्रैप करके एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज्ड, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन साइट पे किसी अदर एलिमेंट का प्रेजेंस हुआ है, कोई अदर एलिमेंट आया है, तो ऑब्वियसली उस जो दूसरा एलिमेंट आया है उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे उसकी प्रॉपर्टी में, जैसे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि आयरन। ठीक है, तो आयरन के साथ हम अगर कंपोजिशन लेते हैं क्रोमियम की कुछ परसेंट, ठीक है, क्रोमियम, निकल एटसेट्रा की कुछ कंपोजिशन करते हैं, तो आयरन किसकी फॉर्मेशन करता है? अलॉय की। अलॉय में क्या बना सकता है वो? स्टेनलेस स्टील बना सकता है। ठीक है, नॉर्मल स्टील बना सकता है। ये सब क्या है? अलॉयज हैं। अलॉयज, इसमें कौन कौन से मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है? आयरन, क्रोमियम। ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन, कुछ परसेंट कार्बन का भी होता है इस अलॉय फॉर्मेशन में। तो इस तरह से जब हम इसके साथ कोई दूसरी मेटल अटैच हुई तो उसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे तो चेंज आएगा ना। अलॉयज की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, वो कंडक्टिव ज़्यादा हो जाती हैं, हीट को ज़्यादा देर तक बियर कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करी, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसमें केमिकल बॉन्ड कोई भी फॉर्म नहीं होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैज़ द सेम बिहेवियर एज दैट ऑफ एलिमेंट? इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद भी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सेम बिहेव शो करेगी? तो देखिए मैलिएबिलिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, हार्डनेस ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो समहाउ कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं। जैसे कि हम अगर एलॉय की फॉर्मेशन ही करते हैं तो एलॉय की फॉर्मेशन भी तो इसी तरह से होती है ना कि मेटल के साथ कोई अदर दूसरे मेटल का कंपोजिशन हम लेते हैं, तो दूसरे मेटल जुड़ने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। फॉर एग्जांपल वो मेलिएबल ज़्यादा हो जाता है, डक्टाइल ज़्यादा हो जाता है, या हीट को ज़्यादा देर तक बियर कर सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ में तो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें पूछा गया कि सेम बिहेवियर कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जैसा कि हमें पता है मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं उसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।